नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। होप रे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं आपको। दोस्तों, एक शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उस अमीर आदमी का एक पुत्र था। उस पुत्र की सात समस्या ये थी कि वो कोई काम करना नहीं चाहता था। अमीर आदमी उसको बहुत समझाता कि कब तक तुम पुरखों का रखा पैसा खाओगे, कब तक मेरी मेहनत की कमाई खाओगे, तुम्हें पैसे की कोई कद्र नहीं है, तुम पैसा बर्बाद भी करते हो, तुम्हें स्वयं मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें पैसे की कद्र समझ आएगी, तुम्हें समय की कद्र समझ में आएगी। मगर वो लड़का उसकी एक बात भी नहीं सुनता था। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की पत्नी भी अपने पुत्र का ही साथ देती थी कि अरे अभी तो वो छोटा है, बहुत नाजुक है, बहुत नाजों से पला है, कैसे कोई काम करेगा, इतना बड़ा व्यापार है, कल को उसी को संभाल लेगा। तो इस तरह से दोस्तों, उस लड़के को अपने पिता के अलावा कहीं ना कहीं घर में सभी की छाँव मिल जाती थी काम से बचने के लिए। वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया अपने लड़के से। एक दिन उसने अपने पुत्र से कहा कि देखो बेटा, इस तरह नहीं चलेगा। यदि तुम्हें इस घर में रहना है तो कोई ना कोई काम तो तुमको करना पड़ेगा। आज जब मैं शाम को लौटूं तो कोई ना कोई अपनी मेहनत की कमाई घर लेकर के आना। पिता तो इतना कह के चले गए। पुत्र अपनी माता के पास गया कि मम्मा मैं क्या करूं, पापा तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं और मैं किस तरीके से कोई काम करूं, और मुझे आदत नहीं है काम करने की, मैंने कभी मेहनत नहीं करी है और इतना बड़ा बिजनेस काम धंधा है, आप ही तो कहती हैं मैं इसे संभाल लूँगा, वगैरह वगैरह। उसकी माता को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने एक सोने का सिक्का दे करके अपने बेटे से कहा कि शाम को जब पापा लौटे तो उनको ये सिक्का दे करके कह देना कि आज मैंने दिन भर काम किया और जिसकी ये कमाई है। पिताजी शाम को लौटे। उन्होंने आते ही पूछा पुत्र से कि कहो भाई, क्या रहा दिन भर का, कुछ मेहनत वेहनत करी, कुछ काम करा? तो पुत्र ने वही सोने का सिक्का उठा करके अपने पिता के सामने रख दिया और उसने कहा पिताजी मैंने बहुत काम किया, ये रही आज मेरी दिन भर की मेहनत की कमाई। पिता ने सिक्के को देखा, पुत्र को देखा, पत्नी का चेहरा देखा, समझ गए वो। उनका अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई तुम इतना पैसा कमा करके लाए हो। ऐसा करो कि अपने बगीचे में जो कुआं है, ये सोने का सिक्का तुम उसमें फेंका हो जा करके। उसने कहा जी ठीक है पिताजी। लड़का उठा, उसने सोने का सिक्का उठाया, बगीचे में गया और कुएं में फेंक आया। खैर रात बीत गई। अगली सुबह पिता ने फिर काम पर जाते वक्त अपने पुत्र से कहा कि देखो घर पे मत बैठे रहना, शाम को जब मैं लौटूं तो तुम कुछ ना कुछ कमाई करके लौटना। और उन्होंने चलते वक्त अपनी पत्नी से कहा कि सामान तुमने पैक कर लिया, मैंने तुमसे कहा था ना मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा, चलो गाड़ी में बैठो। अब माँ तो मायके चली गई। अब पुत्र परेशान, अब क्या करे, अब तो माँ का भी सहारा नहीं है। उसकी बहन ससुराल से आई हुई थी, तो वो बहन के पास गया कि दीदी देखो ना, पापा हमेशा मुझे टॉर्चर करते रहते हैं, मैं इस घर का इकलौता लड़का हूँ, हमेशा मुझे ऊट पटांग बातें बोलते रहते हैं, नाराज़ होते रहते हैं, और कैसे कर पाऊँगा मैं कोई काम, और अगर मैं बाहर के काम करूँगा तो ये घर का बिजनेस कौन देखा ये वो। बहन का भी दिल थोड़ी देर में पिघल गया। बहन ने उसे 500 रुपये का नोट दिया। उसने कहा पापा शाम को आए तो तुम उन्हें ये 500 रुपये दे देना। लड़का खुश हो गया। शाम को जैसे ही पापा आए, उसने अपनी साइड से 500 रुपये का नोट पापा को दिया। उसने कहा पापा ये मेरी दिन भर की कमाई। पिता ने नोट लिया, देखा, 1 मिनट सोचा, समझा बात को, बोले अच्छा बड़ी खुशी की बात है, तुमने ये पैसे कमाए, ऐसा करो ये नोट जाओ और बगीचे के कुएं में डालो। उसने कहा जैसा कहिए पिताजी। वो लड़का उठा, बगीचे में गया और कुएं में उसने वो नोट डाल दिया। खैर अगली सुबह पिता ने बहन को वापस ससुराल भेज दिया और लड़के से फिर कहा कि देखो दिन भर में कुछ मेहनत करना, कुछ कमाई करके रखना, शाम को जब मैं लौटूं। अब लड़के के पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। मजबूरी में घर से निकला, जगह जगह काम मांगता फिर रहा था, कुछ करना उसे आता नहीं था। एक दुकान वाले ने उससे कहा कि ये ट्रक से सामान उतर रहा है, इसमें बोरियां लदी हुई हैं, ये सारी बोरियां उतार करके गोदाम में लगानी, कर पाओगे ये? उसने कहा कर लूँगा। ठीक दूसरे मजदूरों से आधी से भी कम गति से उसने उस काम को पूरा करा। खैर किसी तरीके से पीठ पर लाद लाद के सारी बोरियां उसने गोदाम में रखी। शाम को दुकानदार ने उसके हाथ में एक 100 का नोट रखा और नोट रखने के बाद कहा कि तुम्हारे काम करने की जो गति थी वो बहुत ही ज़्यादा धीमी थी, तो इससे ज़्यादा पैसे तुम्हारे बनते नहीं हैं। खैर उस लड़के ने 100 का नोट लिया, थका मांदा घर पहुंचा। पिता लौटे काम से, बोले बताओ भाई आज की क्या कमाई रही? तो उसने 100 रुपये का नोट पिताजी के सामने रखा और उसने कहा मैं दिन भर में इतना ही कमा पाया पिताजी। पिता ने कहा ठीक, जाओ ये नोट बगीचे में कुएं में डालो। पुत्र को गुस्सा आ गया, वो नाराज़ हो गया अपने पिता से, कैसी बात कर रहे हैं, दिन भर मर मर के मैंने इतनी मेहनत करी है, तब जाकर के 100 का नोट मिला और आप कह रहे हैं सब बगीचे में कुएं में डाला हो जाकर के, आपको मेरी मेहनत की, मेरे कमाए पैसे की कोई कदर ही नहीं है। पिता मुस्कुराए, बोले यही मैं तुम्हें इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि मैं जो इतनी मेहनत से ये पैसा कमा करके लाता हूँ, तुम्हें ना इस मेहनत की कोई कद्र है और ना ही इस पैसे की कोई कद्र है। तुम रात दिन सिर्फ ये पैसा बर्बाद कर रहे हो। आज तुमने मेहनत से एक नोट कमाया और मैंने तुमसे कहा उसे कुएं में डाला हो, तो तुम्हें कितनी तकलीफ हुई। इसके पहले जब तुम्हें वो सोने का सिक्का तुम्हारी माँ ने दिया, जब वो तुम्हें नोट तुम्हारी बहन ने दिया, तब तुमने उससे कुएं में डालते वक्त मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि इसे कुएं में क्यों डालना है, क्योंकि वो उसमें तुम्हारी कहीं भी मेहनत नहीं लगी थी। जब हम मेहनत की कमाई बर्बाद करते हैं तो हमें इसी तरीके से तकलीफ होती है। मैं तुम्हें जीवन में यही पाठ पढ़ाना चाह रहा था कि मेहनत करो तो तुम्हें पैसे की, समय की, ईमानदारी की, काम करने की, हर चीज़ की कदर होगी। पुत्र बात को समझ गया। अगले दिन से उसने ये भूल करके कि वो एक अमीर व्यक्ति का बेटा है, स्वयं की मेहनत से कार्य करना प्रारंभ किया। दोस्तों, ये तो एक कहानी है। कहानियों का अंत ज़्यादातर सुखद ही होता है, लेकिन दोस्तों आप अपने अगल बगल देखिए, ऐसे बहुत से आपको नए युवक युविकाएं बड़े हुए होते हुए मिल जाएंगे जिन्हें स्वयं अपने प्रयास से उठ के खड़े होने की ज़रूरत है। यदि आपके अगल बगल ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो अपनी काबिलियत के आधार पर सामाजिक रूप से अपनी एक अलग छवि को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर सामाजिक रूप से अपने को परखने की कोशिश कर रहा है तो उसे ये प्रयास ईमानदारी से करने दीजिए। उसे ये प्रयास ईमानदारी से करने दीजिए। उसके अपने आप को सामाजिक रूप से सिद्ध करने के इस प्रयास की ईमानदारी में आप बाधा मत बनिए। जैसे उस लड़के की माँ को उसे वो सोने का सिक्का नहीं देना चाहिए था, जैसे उसकी बहन को उसे वो 500 का नोट नहीं देना चाहिए था। यदि हम अपने अगल बगल पनपने वाले छोटे छोटे पौधों को अपनी तरफ से हर चीज़ स्वयं प्रदान करेंगे तो वो ना कभी धूप सहना सीख पाएंगे, ना कभी आंधी और ना कभी तेज़ बरसात और ना कभी बाढ़ सहना सीख पाएंगे। अगर हमें अपने अगल बगल उगने वाले पौधों की जड़ों को मजबूत करना है, उन्हें एक मजबूत दरख्त में, एक वृक्ष में बदलना है, तो हमें ये ज़रूरी है कि जिस दौर से वो गुजर रहे हैं उसमें जो उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है उसके प्रयासों में पूर्ण रूप से ईमानदारी रखी जाए। अगर हम उस अवसर की ईमानदारी में दीमक लगाएंगे तो हम इस पीढ़ी से, उसके भविष्य से, अपने भविष्य से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। गुड लक दोस्तों।